क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत में अर्जुन का धनुष गांडीव किसी साधारण अस्त्र से कहीं ज्यादा था। शायद वह उस युग की किसी ऐसी तकनीक का प्रतीक था जिसे हम आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों साल पुराने संस्कृत ग्रंथों में गांडीव का वर्णन मिलता है। कहा गया है कि जब अर्जुन गांडीव चलाते थे तो आकाश में एक तेज प्रकाश फैल जाता था, बिजली सी चमक उठती थी और एक गर्जना पूरे वातावरण को हिला देती थी। क्या यह किसी ऊर्जा हथियार की झलक नहीं देता? क्या गांडीव वास्तव में किसी लेजर या प्लाज्मा वेपन जैसा था? गांडीव की उत्पत्ति देवताओं से जुड़ी है। कहा जाता है कि इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था और कालांतर में यह धनुष देवताओं से होकर मनुष्यों के पास आया। अंततः यह अर्जुन को अग्निदेव द्वारा प्रदान किया गया। जब अर्जुन ने खांडव वन को जलाने में अग्निदेव की सहायता की तो अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें यह दिव्य धनुष और 2 अजेय तरकश दिए। उस क्षण से अर्जुन केवल योद्धा नहीं रहे, वे उस युग के सबसे उन्नत योद्धा बन गए। गांडीव साधारण धनुष नहीं था। कहा गया है कि इसकी डोरी कभी ढीली नहीं पड़ती, यह समय के साथ पुराना नहीं होता और जब भी इसे उठाया जाता पूरा वातावरण कंपन करने लगता था। क्या यह किसी ऊर्जा संचालन प्रणाली का संकेत हो सकता है? क्या इसकी डोरी में किसी ऐसी ध्वनि या तरंग प्रणाली का प्रयोग हुआ था जो ऊर्जा को केंद्रित कर तीर की दिशा में भेज देती थी? आज के वैज्ञानिक लेजर हथियारों और डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं। ये ऐसे हथियार हैं जो प्रकाश और ऊर्जा की तीव्र किरणें छोड़ते हैं। इनसे निकली ऊर्जा लक्ष्य को बिना बारूद के भेद सकती है। क्या गांडीव से निकलने वाली रोशनी और गर्जना इसी तकनीक की तरह नहीं लगती? महाभारत में अन्य दिव्य अस्त्रों का भी वर्णन मिलता है। अग्नेयास्त्र जो सब कुछ जला देता था, वायव्यास्त्र जो तूफान उत्पन्न करता था, ब्रह्मास्त्र जो विकिरण फैलाकर भूमि को बंजर कर देता था, पाशुपतास्त्र जो केवल भगवान शिव की अनुमति से चलाया जा सकता था। ये सब वर्णन आधुनिक ऊर्जा हथियारों की कार्यप्रणाली से आश्चर्यजनक रूप से मिलते हैं। क्या यह संभव है कि मंत्र दरअसल किसी ऊर्जा कोड या फ्रीक्वेंसी थे जो इन अस्त्रों को सक्रिय करते थे? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन भारत में ऊर्जा नियंत्रण और कंपन तकनीक का ज्ञान था। तब के योद्धा न केवल शरीर से बल्कि चेतना से भी हथियारों को नियंत्रित करते थे। ध्यान, एकाग्रता और मंत्र उच्चारण के जरिए वे ऊर्जा को दिशा देते थे। अर्जुन की एकाग्रता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब वे ध्यान लगाकर गांडीव उठाते तो उनकी चेतना और धनुष एक हो जाते। क्या यह संभव है कि उनकी मानसिक तरंगें ही उस अस्त्र को शक्ति प्रदान करती थीं? क्वांटम विज्ञान कहता है कि चेतना का प्रभाव ऊर्जा पर पड़ता है। क्या महाभारत के नायक उसी चेतना ऊर्जा के सिद्धांत को समझ चुके थे जिसे हम आज प्रयोगशालाओं में खोज रहे हैं? गांडीव को लेकर यह भी कहा गया है कि उससे छोड़ा गया तीर केवल वस्तु को नहीं भेदता था बल्कि शत्रु की पूरी ऊर्जा प्रणाली को नष्ट कर देता था। वह प्रकाश और ताप का ऐसा संयोजन था जो अपने रास्ते में आने वाली हर वस्तु को भस्म कर देता। क्या यह किसी फोटोनिक या प्लाज्मिक वेपन का संकेत नहीं है? आधुनिक काल में विकसित लेजर हथियार भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। उनसे निकलने वाली ऊर्जा अदृश्य होती है लेकिन परिणाम विनाशकारी। उनके प्रभाव के बाद न धुआं दिखता है न आवाज, बस एक जलती हुई सतह और राख का ढेर। पुराणों में वर्णित अस्त्रों का प्रभाव भी कुछ ऐसा ही था। अगर गांडीव सच में ऐसा ऊर्जा हथियार था तो यह प्रश्न उठता है, क्या हमारे पूर्वजों के पास उन्नत तकनीक थी? क्या वे ऊर्जा, ध्वनि और प्रकाश को एक साथ नियंत्रित करना जानते थे? और अगर हाँ, तो वह ज्ञान कहाँ खो गया? शायद समय के साथ वह तकनीक लुप्त नहीं हुई बल्कि रूपांतरित हो गई। वह मिथकों में छुपी रह गई और आज हम उसे फिर से विज्ञान के रूप में खोज रहे हैं। महाभारत का युग संभवतः ऐसा युग था जहाँ विज्ञान और अध्यात्म का संगम हुआ करता था, जहाँ मशीनें नहीं बल्कि चेतना स्वयं तकनीक को नियंत्रित करती थी, जहाँ हथियार केवल युद्ध के साधन नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना के उपकरण थे। गांडीव इसी चेतना विज्ञान का सर्वोच्च प्रतीक था। यह एक ऐसा धनुष था जो अर्जुन की मानसिक शक्ति से संचालित होता था और हर तीर उनके मन का आदेश मानता था। शायद इसीलिए कहा गया कि अर्जुन का कोई वार कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज जब दुनिया ऊर्जा हथियारों की दिशा में बढ़ रही है, जब प्रकाश और ध्वनि को युद्ध की शक्ति बनाया जा रहा है, तो गांडीव का रहस्य फिर से प्रासंगिक हो गया है। क्या यह संभव है कि जो तकनीक हम आज बना रहे हैं वह उन्हीं सिद्धांतों की पुनर्खोज है जो हमारे पूर्वज हजारों साल पहले जानते थे? गांडीव के साथ अर्जुन ने महाभारत में असंभव को संभव किया। उन्होंने देवताओं तक को चुनौती दी। उनकी सफलता का रहस्य
रहस्य केवल शौर्य नहीं बल्कि ज्ञान था, ऐसा ज्ञान जो हमें बताता है कि जब विज्ञान और चेतना मिलते हैं तो मनुष्य असंभव को भी संभव कर सकता है। तो क्या अर्जुन का गांडीव वास्तव में एक लेजर वेपन था या यह मनुष्य की सर्वोच्च चेतना और तकनीकी क्षमता का प्रतीक था? सच शायद दोनों के बीच कहीं छिपा है। गांडीव आज भी एक रहस्य है। वह हमें याद दिलाता है कि हमारे पुराण केवल कहानी नहीं बल्कि उस युग की झलक है जहां मनुष्य ने ब्रह्मांड की ऊर्जा को समझा था, जहां हर अस्त्र केवल धातु नहीं बल्कि चेतना और प्रकाश का संगम था। शायद एक दिन हम फिर से उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। शायद एक दिन विज्ञान और आध्यात्म एक बार फिर एक हो जाएंगे और तब गांडीव का रहस्य फिर से उजागर होगा, क्योंकि गांडीव केवल एक धनुष नहीं था, वह उस युग की तकनीक था जिसे हम खो चुके हैं पर जिसकी गूंज आज भी हमारे भीतर कहीं सुनाई देती है। क्या आप मानते हैं कि प्राचीन भारत में आधुनिक तकनीक मौजूद थी? कमेंट में बताइए। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी तथ्यों पर आधारित ज्ञान पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम खोलेंगे अगला रहस्य। क्या ब्रह्मास्त्र वास्तव में एक प्राचीन न्यूक्लियर बम था?